नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज के एक और नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम प्रोफेसर जय है। मैं पीएचडी इन साइकोलॉजी हूँ और पिछले 13-14 ईयर से मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें DSSB, UGC नेट, CTET और KVS के एग्ज़ाम्स को मैंने प्रिपेयर कराया है। और 2015, 2017 एंड 2019 में मैंने काफ़ी सिलेक्शंस दिए हैं और इस साल 2023 में KVS के काफ़ी सिलेक्शंस भी मैं दूंगा। और आज की जो वीडियो है वो स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अपने फाइनल रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इंटरव्यू दे दिया है, जैसे कि TGT, PGT, लाइब्रेरियन या अदर नॉन टीचिंग पोस्ट या PRT म्यूज़िक। उन सब के कैंडिडेट्स के लिए ये है, क्योंकि आपका रिज़ल्ट किसी भी दिन आ सकता है और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या रहेगा, उस ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में शायद आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन या वो नॉलेज नहीं होगी। तो मैं आज उस पूरी वीडियो के अंदर आपको वो ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ कि आप अपने ज्वाइनिंग प्रोसेस में बिल्कुल भी डिले ना करें। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि अगर आप उसमें कहीं भी चूक जाते हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट होने में काफ़ी समय लग जाएगा और ये आपको बाद में इस बात का बैड इंप्रेशन रहेगा, क्योंकि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो लेट होगी तो सीनियरिटी लिस्ट में आप बहुत पीछे चले जाएंगे। ठीक है, वो सीनियरिटी लिस्ट आपके क्वार्टर अलॉटमेंट में भी यूज़फुल होती है, आपके ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी यूज़फुल होती है, या कोई भी एक्टिविटी कराई जाएगी सभी टीचर्स को उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा तो वहाँ पर आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने लेट ज्वाइन करा था तो आप उनके बाद ही एलिजिबल माने जाएंगे जिन्होंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया। तो सबसे पहले उसको ज्वाइन करने के लिए आपको पूरा ज्वाइनिंग प्रोसेस आज मैं समझा देता हूँ पूरी वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, मान लीजिए आपका आज रिजल्ट आ जाता है, तो रिजल्ट एक्चुअली कैसा आता है, रिजल्ट के अंदर ना ईच एंड एवरीथिंग आपको दी जाएगी। मतलब आपके रिटर्न के नंबर भी दे दिए जाएंगे, आपको इंटरव्यू के नंबर भी दे दिए जाएंगे, आपका कैसे सिलेक्शन हुआ है, किस कट ऑफ पे सिलेक्शन हुआ है, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और उसके कुछ समय बाद या नेक्स्ट डे भी हो सकता है, आपको रीजन की वेबसाइट पे, जिस भी रीजन के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ होगा उस रीजन की वेबसाइट पे आपको आपकी सारी डिटेल, स्कूल से रिलेटेड सारी डिटेल मिल जाएगी। किस स्कूल में आपको अपॉइंटमेंट मिली है, उस स्कूल के अंदर कब से कब तक ज्वाइन करना है आपको, वो भी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा रही बात अपॉइंटमेंट लेटर की, तो अपॉइंटमेंट लेटर आपके घर बाय पोस्ट भी भेजा जाता है और आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेटर को। ठीक है, तो KVS ऐसा कुछ ऑनलाइन फॉर्मेट भी बताएगा आपको कि जहां से आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये घर पर भी भेजा जाता है बाय पोस्ट, तो वहां से आपको अपॉइंटमेंट लेटर उठाना है। और सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे ही आपको आज मान लीजिए रिजल्ट का पता चल गया, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो भी आपके आसपास का हॉस्पिटल है, वहां जाइए और वहां जाकर के आप डायरेक्टली बोलिए कि मुझे मेडिकल बनवाना है अपना, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हुआ है। अपना अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह सारा सिलेक्शन का जो भी आपके पास रिकॉर्ड है वो सारा कुछ लेकर के जाना है आपको। ठीक है, और अपने सारे रिकॉर्ड ले जाकर के वहां बोलना है कि मुझे मेडिकल चाहिए, और उस मेडिकल के अंदर वो सारे टेस्ट करेंगे आपके। ठीक है, एक्सरे वगैरह भी करेंगे और भी ब्लड टेस्ट वगैरह भी करेंगे, सब टेस्ट करते हैं वो। ठीक है, अगर मैरिड वुमेन है तो प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग करेंगे, जिससे ये सर्टिफाई हो सके कि आप मेडिकली फिट हैं इस जॉब को ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि कोई ऐसा मेजर इशू तो नहीं है आपके अंदर। वो सारी चीज़ें वहाँ पर उस मेडिकल के अंदर आपको अपने नियर बाई जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना स्पेशली। ठीक है, वो सारा मेडिकल बनने में 2-3 दिन लग जाते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अगर आप अर्ली जाते हैं तो आपका मेडिकल बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम मेडिकल बनवाइए। मेडिकल बनवाने के साथ साथ 1-2 दिन के अंदर अगर आपका मेडिकल बन जाता है तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप इंटरव्यू के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेकर के गए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में आपको एक फाइल के अंदर अरेंज करने हैं, क्योंकि जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट दोबारा से वेरीफाई किए जाएंगे। ठीक है, तो अपना मेडिकल, अपना एड्रेस प्रूफ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपना अपॉइंटमेंट लेटर, ईच एंड एवरीथिंग लेकर के आप जैसे ही आपको लगे मेडिकल रेडी हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी हो गए, आप उसके नेक्स्ट डे, मतलब ये रिजल्ट के 2-3 दिन के अंदर ही हो जाना चाहिए सारा प्रोसेस। उसके नेक्स्ट डे आप, अगर आपका 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूर अगर आपका पोस्टिंग हुई है, तो आप मेरी राय मानिए, आप फ्लाइट से जाइएगा, क्योंकि फ्लाइट से जाने में आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा, शायद 1 दिन बच जाएगा आपका। ठीक है, और 1 दिन बचना आपके लिए बाद में यूजफुल होगा। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, 4-5 हज़ार रुपये की फ्लाइट की टिकट होगी, आप फ्लाइट से पहुंच जाइए। ठीक है, और टेम्परेरी अरेंजमेंट के लिए चले जाइए, अपने थोड़े बहुत कपड़े ले जाइए, 1-आध वीक के कपड़े लेकर के चले जाइए। कोई फैमिली के अंदर से किसी को साथ लेकर के जाइए, क्योंकि पहला दिन है आपका, तो शायद कोई इमोशनल सपोर्ट के लिए कोई पर्सन होना चाहिए, तो वहाँ पर चले जाइए। अब जैसे ही जाना है आपको सीधा स्कूल में जाना है।
ठीक है। स्कूल से जा करके आप अब ऐसे टाइम पे भी पहुंच सकते हैं, आप जब जिस टाइम पे स्कूल वर्किंग नहीं होगा। तो जाते ही आप सबसे पहले वहां पता कीजिए कि स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो कहाँ रहते हैं। जनरली स्कूल के प्रिंसिपल्स आपको स्कूल के अंदर ही ना क्वार्टर्स बने होते हैं, उन्हीं क्वार्टर्स के अंदर रहते हुए मिल जाएंगे आपको। वहां जाइए, उनको बताइए कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ, ऐसे ऐसे करके अपना अपॉइंटमेंट लेटर सारी चीज़ें दिखाइए। आगे के लिए फिर वो गाइड करेंगे आपको, वो कहेंगे कि हम आपका नेक्स्ट कल के दिन आपकी अपॉइंटमेंट ले लेंगे, आप अभी एक काम कीजिए, जो भी क्वार्टर अवेलेबल होगा उनके पास खाली क्वार्टर वो आपको अलॉट कर देंगे उसी दिन, सेम डे। ठीक है, मतलब फॉर्मेलिटीज तो वो नेक्स्ट डे ही फुलफिल कराएंगे आपकी, लेकिन आपको रहने के लिए इंस्टेंट दे देंगे वो। ठीक है, आप उसमें अपनी अरेंजमेंट कर लीजिएगा, टेम्परेरी अरेंजमेंट कर लीजिएगा, जैसे भी आपको रखनी है अरेंजमेंट। ठीक है, उस क्वार्टर को तुरंत ही मिल जाएगा आपका, और फिर बाद में फॉर्मेलिटीज पूरी करके वो आपको फाइनली फुल फ्लेज क्वार्टर दे देंगे ऑफिशियली। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट डे ज्वाइनिंग में आपका जिस डे ज्वाइनिंग होगी ना आपकी, आपको वो ज्वाइनिंग डेट हमेशा याद रखनी है, हमको बार बार पूछी जाएगी। और उसी डेट से लगभग 2 साल के बाद उसी सेम डेट पर आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा। प्रोबेशन कंप्लीट होने का मतलब ये है कि आप परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर उस दिन केवीएस के लिए हो जाएंगे। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड में आपका ना तो कोई ट्रांसफर होगा, ना ही कोई और ऐसी सुविधा जो परमानेंट एम्प्लॉय को मिलती है, वो चीजें मिलने वाली हैं आपको। ठीक है, तो प्रोबेशन पीरियड होता है ना टेम्परेरी, जिसको कहते हैं हम टेम्परेरी टीचर के तौर पर ही लगेंगे आप 2 साल के लिए इनिशियली, ये होता है। ठीक है, फिर जैसे ही आपको लगे कि हाँ 1-1.5 वीक हो गया है आपको ज्वाइनिंग करने के बाद, ज्वाइनिंग करने के तुरंत बाद आपको फिर क्या करना है, आपको छुट्टी लेनी है 1 हफ्ते के बाद कि सर मैं फाइनली यहाँ पर सेटल होने के लिए मैं फुल फ्लेज परमानेंटली सेटल होना चाहती हूँ, तो मुझे प्लीज़ 1 वीक की छुट्टी दीजिए। और 1 वीक की छुट्टी लेकर के आप अपने घर आइए। घर आने के बाद आपको सारे अपने सामान वगैरह पैक कर लेने, और जैसे ही फाइनली आप वहाँ से अपने घर से जब वहाँ जाएंगे तब आपकी सुचारू रूप से मतलब कॉन्टिन्यूस बेसिस पर आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। उसी बीच में आपकी सैलरी वगैरह वो सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएगी। जिस मंथ में आप ज्वाइन करेंगे, जिस दिन से ज्वाइन करोगे उस दिन से लेकर के उस मंथ के लास्ट तक जितने दिन भी आपने वर्क किया होगा उसकी सैलरी भी मिलेगी आपको। ठीक है, सो ये भी एक बेटरमेंट है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फ्लाइट से नहीं जाऊंगा थोड़े पैसे बचा लूँ, नहीं, आप सैलरी भी तो लॉस कर रहे हो ना, क्योंकि जल्दी ज्वाइनिंग होगी तो उसी दिन से आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो एक तो क्वार्टर मिल जाएगा आपको इंस्टेंट, आपको छुट्टी मिल जाएगी इंस्टेंट। ठीक है, और भी बहुत सारी अरेंजमेंट्स होती हैं वो सारी मिल जाएंगी आपको। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी उसके लिए मैं एक और नई वीडियो बनाऊंगा आपको। उस वीडियो के अंदर मैं सारी डिटेल बताऊंगा कि क्वार्टर कैसे अलॉट होता है, कैसे आपको एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, साल में आपको छुट्टी वेकेट करने के लिए, जैसे अगर आपको घर आना है तो घर आने के लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मिलते हैं, जैसे ट्रेन टिकट वगैरह भी केवीएस की तरफ से आपको मिलेगी। ठीक है, मतलब आप जो भी टिकट लेंगे उसके पैसे रिम्बर्स कर दिए जाएंगे। एजुकेशन अलाउंस मिलेगा आपके बच्चों के लिए, जो भी पढ़ाई आप किसी बच्चे की कराओगे कहीं भी उसके लिए अलाउंस मिलेगा। बहुत सारी लीव्स मिलेंगी आपको। इसके अलावा केवीएस में ट्रेनिंग वगैरह भी होती है। ठीक है, 2 बार होगी आपकी ट्रेनिंग प्रोबेशन पीरियड के समय, एक कुछ समय पीरियड के लिए होगी, मतलब कुछ दिनों के लिए होगी, और एक फुल फ्लेज 15-20 दिन के लिए होगी आपकी ट्रेनिंग। तो उस ट्रेनिंग पीरियड के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी आपको। तो फुल फ्लेज 2 साल के लिए आप ये समझ लीजिए आपको एंजॉय करना है अपनी केवीएस की जॉब को, और जगह जहां भी आपको अपॉइंटमेंट मिले उसको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना, क्योंकि 2 साल के बाद फिर आपको ट्रांसफर मिलने की उम्मीद हो जाएगी। तो आई होप ये ज्वाइनिंग प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी कोई ज्वाइनिंग प्रोसेस से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा किसी भी वीडियो में आकर, या कमेंट में डायरेक्टली जवाब दे दूंगा। आई होप ये पूरा जो वीडियो बनाने का पर्पस था वो सॉल्व हुआ होगा, जिससे कि किसी भी दिन अगर आपका रिजल्ट आता है तो आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए, ऑल द बेस्ट, और रिजल्ट किसी ना किसी दिन आकर के आपको सरप्राइज करेगा और आपके लिए गुड न्यूज़ देगा। चलिए, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को जिनका भी रिजल्ट का वो वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।